हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दवाई के बारे में जिसका नाम है लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल एक दवाई का नाम है जो आपको कैप्सूल और टेबलेट दोनों ही फॉर्म में मिल जाती है। और इस लेंसोप्राजोल का यूज गैस की समस्या होने पर या गैस संबंधित जो भी बीमारियां होती है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे लेंसोप्राजोल क्या है, इसके यूजेस क्या है, किन किन बीमारी में इस टेबलेट को दिया जाता है, इसका लेने का डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कौन कौन व्यक्ति इस टेबलेट को नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, लेंसोप्राजोल की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये जो लेंसोप्राजोल है वो एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग है, यानी पीपीआई भी कह सकते हैं। इसको शॉर्ट में पीपीआई कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये क्या करता है, हमारे स्टोमक में एसिड के सिक्रेशन को कम कर देता है, जिससे जो गैस की समस्या होती है वो ठीक हो जाती है। और दोस्तों, स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लेंसोप्राजोल टेबलेट आपको 15 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम दो अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको अवेलेबल हो जाती है, जो मरीज की आवश्यकता के अनुसार उनको दी जाती है। और दोस्तों, ये जो लेंसोप्राजोल है वो एक दवाई का नाम है, और ये लेंसोप्राजोल आपको लेंसोप्राजोल जेनरिक नेम से भी मिल जाती है और कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से भी आपको मिल जाती है। तो इसका कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो मैं आपको बता देता हूँ। लेंजोल टेबलेट है, लेंसप्रो टेबलेट है, प्रीवासिड टेबलेट है और लेंसर एक्स टेबलेट है। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। इस ब्रांड नेम से आपको ये लेंसोप्राजोल टेबलेट मार्केट में मिल जाती है, और इसके अलावा और भी किसी ब्रांड नेम से आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूजेस की। इस टेबलेट का क्या यूज है और किन किन बीमारी में इस टेबलेट को दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इसलिए इसका यूज एसिड के सिक्रेशन को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे जो गैस की समस्या उसको ठीक किया जा सके। तो गैस से संबंधित एक बीमारी होती है GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये बीमारी जब होती है तब इस टेबलेट को देते हैं। जब व्यक्ति को GERD की बीमारी होती है तो उस समय क्या होता है, हमारे पेट में जो खाना पड़ा रहता है वो आहार नाल से मुंह में आ जाता है, जिससे मुंह में खारापन लगता है, सीने में जलन होती है और मुंह से बदबू आती है। इस प्रकार की समस्या GERD होने पर होती है। और यह समस्या उन लोगों को होती है जो ज्यादातर स्मोकिंग करते हैं या फिर मसालेदार खाना खाते हैं। तो इन लोगों को GERD की समस्या होती है, तो उस समय लेंसोप्राजोल टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा एक डिजीज होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसमें क्या होता है, हमारे स्टोमक के अंदर एक इनर लेयर होती है, एक कोटिंग होती है जो एसिड से सुरक्षा करती है। हमारे पेट में जो एसिड बनता है उससे हमको पेट को बचाती है। तो जब पेप्टिक अल्सर की डिजीज होती है तब क्या होता है, ये जो लेयर होती है, जो कोटिंग होती है, वो डैमेज हो जाती है, हट जाती है, वहां पर एक घाव हो जाता है, जिससे पेट के अंदर अल्सर हो जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज में। और यह समस्या पेट के अंदर होती है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं। जब यह पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है तब पेट में दर्द होता है, पेट में जलन होती है, भूख कम लगती है और उल्टी भी आ सकती है। इस प्रकार की समस्या होती है ये डिजीज होने पर। तो उस समय भी लेंसोप्राजोल टेबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा एक और डिजीज होती है इरोसिव इसोफेगाइटिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा फूड पाइप है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाती है, और ये सूजन भी गैस की वजह से ही आती है। तो उस समय भी लेंसोप्राजोल टेबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो लोग ज्यादातर पेन किलर खाते हैं, एंटीबायोटिक्स टेबलेट खाते हैं, या डॉक्टर द्वारा जो भी पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स टेबलेट दी जाती है, तो उसकी वजह से भी पेट में गैस बन जाती है और पेट में एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो पेन किलर के साथ और एंटीबायोटिक के साथ भी लेंसोप्राजोल टेबलेट को दिया जाता है, जिससे पेट में गैस नहीं बने और एसिड का सिक्रेशन है वो बढ़े नहीं। तो उस समय भी इन टेबलेट्स के साथ भी डॉक्टर लेंसोप्राजोल टेबलेट को देते हैं। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अगर गैस की समस्या हो रही है या खट्टी डकारें आ रही है, सीने में जलन हो रही है, पेट बार बार फूला हुआ रहता है, तो इन सारी कंडीशन में लेंसोप्राजोल टेबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने यूजेस बताए, इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी समस्या में इस टेबलेट को दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, कौन कौन व्यक्ति इस टेबलेट को नहीं ले सकता है। तो जिन लोगों को लीवर से संबंधित अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो वे व्यक्ति इस टेबलेट को नहीं ले सकते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति पीपीआई से एलर्जिक है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग आते हैं उससे अगर उनको किसी प्रकार की एलर्जी है तो उन व्यक्तियों को भी इस टेबलेट का यूज नहीं करना है। और हड्डियों से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उनको भी इस टेबलेट को नहीं लेना है। और जिन व्यक्तियों को ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम हो गया हो तो वो व्यक्ति भी इस टेबलेट को नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। इन सारे व्यक्तियों में इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डोज के बारे में, इस टेबलेट को लेने का
डोज क्या होता है। तो दोस्तों इस टेबलेट को हमेशा खाली पेट लिया जाता है, कभी भी इसको खाना खाने के बाद नहीं लेना है। अगर आप ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको खाली पेट लेना ज्यादा बेहतर रहता है। तो सुबह एक टेबलेट इसको लेनी होती है। अगर एक टेबलेट लेने से आपको रिलीफ मिल जाता है तो फिर इस टेबलेट को नहीं लेना है। और अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर ज्यादा है तो 4 दिन तक इसको ले सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा उनको प्रॉब्लम है, 4 दिन तक लेने के बाद भी उनकी जो समस्या वो ठीक नहीं हो रही है, तो 15 दिन तक भी उनको दिया जा सकता है, या फिर 8 हफ्ते तक उनको लेने के लिए भी डॉक्टर सलाह देते हैं। और अगर ये टेबलेट का जो कोर्स है वो करने के बाद भी ये टेबलेट से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो 4 से 5 महीने बाद इस टेबलेट को रिपीट भी किया जा सकता है, दोबारा आप इसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका लेने का डोज होता है। और जो 12 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी जो 15 मिलीग्राम की टेबलेट है वो दी जा सकती है। और इसको हमेशा ध्यान रखना, खाली पेट इसको लेना है। और वैसे तो जो वजन है व्यक्ति का, जो उम्र है, उसके अनुसार इसका डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं उनको कितनी मात्रा में इसका जो डोज है वो देना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल डोज है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप इस टेबलेट को लेते हैं तो इसकी स्ट्रिप के ऊपर आपको डीटी लिखा हुआ मिलेगा या फिर डिसइंटीग्रेटिंग लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब होता है जब भी इस टेबलेट को आप लेते हैं तो या तो आप इसको पानी में घोलकर ले सकते हैं। अगर आप पानी लेते हैं उसके अंदर टेबलेट को डाल देते हैं तो टेबलेट जो है वो घुल जाती है, तो आप उसमें घोलकर भी इस टेबलेट को ले सकते हैं। या फिर इस टेबलेट को आप अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो कुछ समय में ये टेबलेट मुंह के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको आप ले सकते हैं। इसको लेने का जो तरीका वो बिल्कुल आसान है, आसानी से इस टेबलेट को लिया जा सकता है। और दोस्तों बात करते हैं इस टेबलेट को प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर में और प्रेगनेंसी में इस टेबलेट को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। वैसे तो इस लेंसोप्राजोल की बात करें तो ये एक ओटीसी प्रोडक्ट में आती है, ओवर द काउंटर चलने वाली टेबलेट है, आप सीधा फार्मासिस्ट से खरीद सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, अपनी मर्जी से इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना, स्किन पर रैशेज होना, दस्त लग सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो आपको लेंसोप्राजोल से हो सकते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स आपको होते हैं या इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट्स इस टेबलेट से आपको होते हैं तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंसोप्राजोल टेबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।